नमस्कार साथियों, मैं आकाश शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में आज फिर जुड़ चुका हूं लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर रिया मैम के साथ। बहुत ही बुनियादी क्वेश्चंस जो बच्चों के मन में रहता है कि लॉ फील्ड में आने के बाद, चाहे वो इंटीग्रेटेड लॉ हो या फिर आपका एलएलबी नॉर्मल एलएलबी हो, उसके बाद हमारे पास कैरियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, कॉलेज डिपार्टमेंट और संस्थान किस तरीके से स्टूडेंट्स के सपनों को पूरा करने में उनकी सपोर्ट करता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के साथ रूबरू होते हैं। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर। तो मैम आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स है और नॉर्मल एलएलबी कोर्स है, उसके बाद कैरियर की अपॉर्चुनिटीज किस किस फील्ड में स्टूडेंट अपना कैरियर बना सकता है। जी सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी व्यक्ति जो लॉ करना चाहता है, उसका यही कॉन्सेप्ट होता है कि ये लॉ एक ऐसा कोर्स है जो केवल कोर्ट रूम्स तक ही सीमित है। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट यही डेवलप होता है लॉ करने से पहले। लॉ करने के बाद में भी अक्सर ये बच्चों के मन में ऑप्शन रहते हैं कि अब आगे क्या करना है, क्या आगे क्या क्या करियर करना अपॉर्चुनिटीज़ अपने पास है। बिल्कुल। तो उसी को क्लैरिफाई करके मैं बताना चाहूँगी कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस बच्चों के लिए है। सबसे पहले मेनली अगर देखा जाए तो उसमें जुडिशरी का जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है। यानी कि वो ठीक जज है? बनने की लाइन में जा जी सकता बिल्कुल सर। है ना। हाँ। अच्छा, आप प्लीज, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिस्ट की और जुडिशरी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है, तो कुछ प्लीज कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो मुझे लगता है बहुत सिंपल इंसान जो लॉ में नहीं भी आना चाहता है वो भी उस बात को समझ पाए, है ना। ओके सर, हाँ। तो जुडिशियल एग्जाम का मतलब होता है मजिस्ट्रेट बनना ओके। या सिविल जज बनना। सिविल जज। ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है कि ये जो जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स होती है वो उसमें बच्चे अपॉइंट होते हैं। जो भी स्टूडेंट पास आउट करते हैं इस एज ए एग्जाम को जज। एज अ जज, वो एक सिविल सेक्टर में जज बनता है। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शंस है। अगर आप अपने ही नेशन को सर्व करने का एक तरीका ढूंढते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर या इससे बेस्ट तरीका कोई हो यानी कि ये सकता भी है। देश सेवा का एक विकल्प हो हो सकता सकता है, है जी बिल्कुल। बिल्कुल। अगर दूसरा करियर ऑप्शन में बात करूं, मान लीजिए कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है एकेडमिक्स में। तो अगर किन्हीं बच्चों को पसंद है पढ़ना लिखना, दूसरों को पढ़ाना, डेवलप करना, ठीक है, दूसरों को समझाना, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो लॉ ग्रेजुएशन के बाद में अपना मास्टर्स कंप्लीट करे किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, जिनमें भी उनके पास ऑप्शंस रहते हैं उनके बिल्कुल। इंटरेस्ट वाइज। देन वो नेट यूजीसी नेट को क्लैरिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर रिसर्च स्कॉलर भी कहीं ना कहीं उसमें जा सकते हैं। यानी कि ठीक रिसर्च है, के फील्ड में भी जी लॉ जी करने के बाद बिल्कुल दरवाजे खुले खुले हुए हैं। हैं। जी जी ओके। बिल्कुल। जनरली ऐसा लोगों को लगता है कि लॉ करने के बाद हम सिर्फ वकील ही बनेंगे। जी। ऐसा नहीं है, अभी तक हम दो चीजें यहाँ पर देख चुके हैं। तो और बताइए मैम, क्योंकि उत्सुकता नेक्स्ट मेरी भी करियर, बढ़ती जा रही जी है। जी बिल्कुल सर, नेक्स्ट करियर एडवाइजिंग ये है मेरी कि जैसे लीगल असिस्टेंस हायर करती है कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज। हाँ, हर एक कंपनी में ठीक होता है, है। तो उनमें कुछ उनके लीगल वर्क्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज होते हैं, उनको डील करने के लिए अपने खुद के पर्सनल वकील हायर करती है। ओके। एक लीगल टीम हायर करती है वो, तो उस टीम का आप हिस्सा बन सकते हैं, उनमें यानी कि डायरेक्टली आप जैसे काम कर आप ये सकते कहना हैं। चाह रहे हैं कि किसी कंपनी के जो इश्यूज आते हैं, जी बिल्कुल। लीगल इश्यूज आते हैं, उनको टैकल करने के लिए अब जरूरी तो नहीं है कि कंपनी का ऑनर ही जी जाए, जी सर। है ना। तो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कंपनी एडवोकेट्स को जी, हायर ये कर लेती कंपनी है। इसके लिए सुविधा है कि वो खुद का अपना एक पर्सनल वकील हायर कर सकती हायर है, एक करे तरीके से एक और पर्सनल कमेटी हो सकती है। ओके। नेक्स्ट जो बच्चों के लिए ऑप्शन है उनके इंटरेस्ट वाइज, जैसे बच्चे एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं या ह्यूमन राइट सोसाइटीज हो सकते हैं, उनमें काम कर सकते हैं। अच्छा, उसमें काम करने से क्या फायदे होते हैं। अगर वही नेशन को सर्व करने का एक तरीका है सर अच्छा, अपना, जैसे उसमें इंटरेस्ट है। उनके लोगों की इनकम कैसे होती है। सर ये इनकम नहीं है, ट्रस्ट बेसिस है। जैसे मैं ओके। नॉन प्रॉफिटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर काम करना चाहूँ, ठीक है, एडिशनल अगर मैं इंड्यूस होना चाह रही हूँ इस तरीके के कामों में, लोगों की मदद करना चाह रही हूँ, लोगों लोगों की को मदद। अवेयर करना चाह रही हूँ, ओके। तो उस बिहाफ पे मैं एनजीओस के साथ काम कर सकती हूँ, लोगों को जागरूक कर सकती हूँ। बिल्कुल। इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हो स्टूडेंट्स के सकती पास रहेंगी। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटी है आफ्टर लॉ, वो एडीआर भी एक ऑप्शन है, है। ये दैट क्या इज एडीआर मतलब। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हाँ। इसमें ये होता है कि ये मेनली जो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम्स है उसके बाहर आकर के काम करता है। अच्छा। ठीक, लाइक लोगों को कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ रहे हैं। इस रिड्रेसल कमीशन के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, कोर्ट रूम के बाहर यानी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उनके आउटर जाकर के ही मीडिएशन, कंसलेशन या आर्बिट्रेशन के जरिए हैं रिड्रेस किए जाते हैं बहुत सारे मैटर्स को। अच्छा, ठीक है, तो ये मतलब बहुत जैसे अच्छी एक हम करियर ये कह सकते हैं कि गांव अपॉर्चुनिटीज में पंचायत वाला मुद्दा जी है कि एक बाहर तक तरीके नहीं से। पहुंचा और पहले ही उसको सॉल्व कर लिया जी जी हमने। बिल्कुल। ओके। जी तो मैम, इंटरनेशनल लेवल पर तो आपने बहुत सारे स्कोप्स बता दिए, और मुझे लगता है कि जो अपना हमारे विद्यार्थी हैं जो अभी 12th कर चुके हैं या ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जी जी सर। अभी इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके कुछ स्कोप्स हैं, तो वो भी आप विद्यार्थियों को बताएं, जिससे कि उन्हें ये भी पता चले कि वास्तव में नेशनली नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी लॉ के बड़े एडवांटेजेस हैं।
जी सर, देखिए यूजुअली अगर देखा जाए तो हर नेशन के अपने अलग अलग लॉज हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लॉज सर्टेन्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड नेशनल ग्राउंड इंटरनेशनल ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो वो सिमिलर सेम से है। मिलेंगे। ओके। क्राइम्स की बात कीजिए, चाहे उनको लेकर के बनने वाले लॉज की बात कीजिए, सच एज लाइक साइबर क्राइम्स आप देख लीजिए, इंटरनेशनल ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड है ये इस तरीके का क्राइम, बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि एमएनसी कंपनीज से भी आप डील कर सकते हैं, उनके साथ उनके लीगल एड के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, उनको एडवाइस करने का काम एक एज ए एडवाइज़र आप काम कर सकते हो। ओके। तो उन कंपनीज के थ्रू होने वाले ट्रांजैक्शन डे टू डे बेसिस पे वो कैसे इंटरनेशनल ग्राउंड पे डीलिंग करते हैं, उनके केसेस को दूसरे कैसे? हाँ जी, उनके कॉन्ट्रैक्ट या उनके केसेस को किस तरीके से रिड्रेस करने का काम करेंगे, मैनेज करने का काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बच्चों के इनके इंटरेस्ट को इन एमएनसीज के जरिए कहीं ना कहीं ये इन्हांस करेगी इंटरनेशनल ग्राउंड पे। यानी कि नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर लॉ के अपॉर्चुनिटीज हमेशा दरवाजे जी खुले जी हुए सर। हैं, और आप वकील से लेकर अच्छे न्यायाधीश बनने का जो सफर है उसमें आप सैद्धांतिक पक्ष को लेकर व्यवहारिक पक्ष की जो समझ रखते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल में किस तरीके से आपको उस चीज को लेकर आना है, वो चीज यहाँ पर आपको उस कॉलेज में सिखाई जाती है। कॉलेज में स्टूडेंट्स जब आते हैं तो उन स्टूडेंट्स का सफ़र किस तरीके का रहता है, क्योंकि आपका करियर तो काफ़ी लंबे टाइम से है, जी जी आप सर। काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते होंगे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी को भी नहीं समझ पाते होंगे, फिर वो अच्छे वकील बनने का जो सफ़र है वो किस तरीके से आप उन बच्चों को आगे ट्रीट करते सर ये जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग बनानी है हमें, तो हमें उनकी नींव का ध्यान रखना पड़ता हैं? है, बिल्कुल। ठीक है। तो उसी तरीके से मान लीजिए कोई इंटीग्रेटेड बच्चा है, अभी लॉ करने आया है, सच लाइक BA LLB उसे करना है, तो हम कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड को उसी तरीके से डेवलप करने की कोशिश करते हैं, लॉ के हर एस्पेक्ट को समझाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को हर तरीके का लॉ बताया जाए, ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ सेमेस्टर्स में, लेकिन हम धीरे 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 वो चीज़ उनके दिमाग में इंड्यूस करते रहते हैं, उन्हें प्रोसेस बताते हैं, पैटर्न बताते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों से बच्चे का जो दिमाग है एक लॉ के क्राइटेरिया में बिल्डअप करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ें होती हैं? सर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में हम बच्चों को चीज़ें ना केवल बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं, बल्कि इनको प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं बच्चों जैसे? को। जैसे विजिट्स करवाना बच्चों की, कहाँ? जेल विजिट्स करवाना, जेल विजिट्स। ठीक है, मेनली जिनमें कोर्ट विजिट भी हो जाती है बच्चों की। अब जेल विजिट करवाने का बच्चों का यही मकसद होता है अभी हमारा। आपने कहाँ कहीं जेल विजिट कराई, उसका जी जिक्र करेंगे? सर अभी हमने सीकर में ही यहाँ का जो मेन जेल है, हाँ, ठीक है, वहाँ जिला जेल। जिला जेल है, वहाँ उन बच्चों को विजिट करवाई है, ठीक है। अब जेल तो हालांकि बड़ा है, यहाँ पे जितने भी ट्रायल वाले लोग हैं जिन पर अभी ट्रायल चल रही है, मुकदमे चल रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जेल है। ओके। तो बच्चों को चीज़ें प्रैक्टिकली देखने में ज़्यादा अप्रोच मिलती है बच्चों बिल्कुल, को। प्रैक्टिकल से वो उसको कैसे हाँ, वो एग्जीक्यूट कैच करनी है चीजें, करने में वो ज़्यादा चीज समझ में, इजी हो क्योंकि जाती लॉ है। एक ऐसी चीज है जिसमें आप सैद्धांतिक पक्ष तो किताबों से पढ़ लेते हैं, पर उसको व्यवहार में कैसे लेके आना है, उसको प्रैक्टिकल में कैसे लेके आना है, धरातल पे वो चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं, वो तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आप उनको जा जाके विजिट करेंगे। करवाएंगे जी। ओके। बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने जवाब दिया क्वेश्चंस का, और मैं समझता हूँ कि ऐसे विद्यार्थी जो लॉ में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्कोप साबित होगा यहाँ पर। तो एक बार शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, जिसने लॉ के फील्ड में अपना परचम लहराया हुआ है, जरूर विजिट करें दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुलाकात करेंगे ऐसे ही फिर किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर BTech, BA, BCom, BSc की डिग्री के साथ कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग से करो अपने सपनों को पूरा। SGI कंपटीशन क्लासेस बिहाइंड सर्किट हाउस, जयपुर रोड, सीकर, राजस्थान। फॉर एडमिशन कॉल 7391 000 777 और विजिट SGI सीकर।